दोस्तों, पश्चिम बंगाल में नए सीएम की शपथ ग्रहण चालू हो गई है। शुभेंदु को नया अधिकारी बनाया गया है, सीएम बनाया गया है। शनिवार को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। पहले शुभेंदु ने बंगाल में ईश्वर की शपथ ली और शपथ के बाद वो पीएम के साथ मिलने गए और उनसे झुककर प्रणाम लिया। बंगाल के गवर्नर RN रवि ने शुभेंदु के अलावा 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। इनके नाम हैं दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कार्तिकेय, क्षुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक। शपथ में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए और बीजेपी शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी ने मंच पर रविन्द्रनाथ टैगोर और उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम ने भाजपा के 98 साल के कार्यकर्ता जो कि पश्चिम बंगाल में थे, माखन लाल को सरकार का सम्मान करते हुए प्रणाम किया। मंच पर आते ही प्रधानमंत्री ने सीधे सरकार के पास गए और उन्हें शॉल उड़ाया और फिर उनके पैर छुए। इस और मुख्यमंत्री ने मई पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार बनी है। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुए इस ऐतिहासिक समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी समेत काफ़ी नेता शामिल हुए हैं, जिन दौरान 5 अन्य नेताओं ने भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और इसी के साथ भी बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार का गठन हुआ और उन्होंने नई सरकार बनाई है। ये दिन और तारीख पश्चिम बंगाल के लिए यादगार बन जाएगी। आज की आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाई है। राजधानी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ समारोह हुआ है, आयोजन किया गया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लिया और इतिहास रच दिया है। नई सरकार बनने के साथ ही राज्य में शुभेंदु युग की शुरुआत हो गई है। इस यादगार पल का गवाह बंगाल की जनता बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई बड़े नेता भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम में एनडीए शासित राज्य में तमाम मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। यूपी के सीएम योगी, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी समेत कई सीएम कार्यक्रम में पहुंचे। इसके साथ ही कई सांसद और विधायक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें दोस्तों कि बीजेपी ने शपथ ग्रहण 9 मई के दिन ही क्यों चुना है। इस दिन बता दें कि इस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती थी। मंच पर पहुंचकर पीएम ने पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी के फोटो पर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी और सभी नेताओं ने पुष्प अर्पित करके रविन्द्रनाथ टैगोर जी के श्रद्धांजलि देते हुए शपथ समारोह का आगमन आगे से चालू किया, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने शुभेंदु अधिकारी को बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। सीएम पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने पीएम मोदी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाकर शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही अन्य 5 नेताओं ने भी मुख्यमंत्री पद के साथ शपथ ग्रहण की। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के साथ ही 5 अन्य नेताओं ने भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तिनिया, क्षुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक के नाम शामिल हैं। अधिकारी के बाद दूसरे नंबर पर दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद सभी ने पीएम मोदी समेत कई नेताओं से मुलाकात की और नेताओं का आभार जताया। पश्चिम बंगाल की नई सरकार में ब्राह्मण, महिला, आदिवासी और मतुआ सभी को जगह दी गई है। बता दें कि शुभेंदु अधिकारी एक समय टीएमसी प्रमुखता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी माने जाते थे। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से नाता तोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। 2026 के विधानसभा चुनाव में अधिकारी अपने गृह जिले पूर्वी मिदनापुर की नंदीग्राम सीट से और दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर सीट से मैदान में उतरे थे और दोनों ही सीट उन्होंने शानदार तरीके से जीता। भवानीपुर में उन्होंने करीबन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,000 वोटों से ज़्यादा उनको हरा दिया और वोटों के अंतर से हराया। इस तरह उन्होंने ममता बनर्जी को उनका ममता बनर्जी का गढ़ था, उन्होंने उनको ही वहाँ से शिकस्त दी और आज बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की।